हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो है हमारा टॉपिक नंबर 25, यानी कि शिशु और बच्चों की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे थ्योरी में, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आज जो हैं वन लाइनर हैं, तो इसीलिए वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें। यदि आप वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपकी तैयारी पक्की नहीं हो पाएगी और आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका थ्योरी। बच्चों की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं, जैसे मुख्यतः जैविक, आंतरिक और पर्यावरणीय कारकों में बांटा जा सकता है। जैविक यानी कि आंतरिक कारक, आनुवांशिकता यानी कि जेनेटिक्स। सबसे पहले माता पिता के गुण बच्चों में आते हैं, जिससे शारीरिक बनावट, बुद्धि और कुछ कम बीमारियां की प्रवृत्ति निर्धारित होती है। हार्मोनल प्रभाव। शारीरिक वृद्धि और मानसिक विकास में हार्मोनल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन, जीएच, थायराइड हार्मोन आदि। ये सभी जो रहते हैं शिशुओं में माँ बाप से मिल ही जाते हैं। फिर है मातृ स्वास्थ्य और पोषण। माँ के गर्भधारण के दौरान पोषण और स्वास्थ्य का बच्चे के विकास पर प्रभाव पड़ता है। कुपोषण से शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा आ सकती है। यदि प्रेगनेंसी के समय माता अच्छा भोजन नहीं करेगी, पोषक वाला भोजन नहीं करेगी, तो उसका जो कुपोषण है वो बच्चे में भी आ सकता है, जिससे कि उसकी शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा आएगी। फिर है हमारा जन्म के समय वजन और स्थिति। जन्म वजन या समय से पहले जन्म वाले बच्चों में विकास में संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि पर्यावरणीय यानी कि बाहरी कारक। सबसे पहले आ जाता है इसमें हमारा पोषण। संतुलित आहार वृद्धि और मस्तिष्क विकास के लिए आवश्यक होता है। पोषण की कमी से बौद्धिक क्षमता और रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रभावित होती है। पारिवारिक और सामाजिक वातावरण, ये हम बाहरी पढ़ रहे हैं यानी कि जैविक। ठीक है। माता पिता का प्रेम, देखभाल, शिक्षा और पारिवारिक माहौल मानसिक और सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। आर्थिक स्थिति। गरीबी के कारण उचित पोषण, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा की कमी से बच्चे का विकास बाधित हो सकता है। शारीरिक गतिविधि और व्यायाम। शारीरिक खेल और व्यायाम मांसपेशियों की मजबूती और मानसिक विकास में मदद करते हैं। बीमारियां और संक्रमण। बार बार होने वाली बीमारियां जैसे कुपोषण, संक्रमण, टीबी, डायरिया आदि से वृद्धि धीमी हो सकती है। शिक्षा और मानसिक उत्तेजना। उचित शिक्षा और मानसिक गतिविधियां जैसे कहानी सुनना, खेल खेल में सीखना आदि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाते हैं। इन कारकों को ध्यान में रख के यदि बच्चों का सही देखभाल की जाए तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर हो सकता है। तो यदि ये सारे जो हमारे मैंने आपको उचित चीज़ें बता दी हैं, अगर इन सबको ध्यान में रखेंगे तो बच्चे और शिशु का जो है मानसिक विकास वह ठीक तरीके से हो पाएगा। चलिए अब इसका हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। 40 क्वेश्चंस हैं हमारे पास आज। वन लाइनर क्वेश्चन है। क्वेश्चन सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें। स्किप करके यदि आप देखेंगे तो आपको वीडियो बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। वीडियो में क्वेश्चंस यदि हमारे पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। हमारा डेली वीडियो 8 से 8:30 के बीच अपलोड हो जाता है। आज थोड़ा सा लेट हो गया है, आई थिंक 9 बज जाएगा, तो कोई बात नहीं, बट आपको वीडियो मिलेगा ज़रूर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस पे। सबसे पहले देख लेते हैं शिशु और बच्चों की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पर 40 प्रश्न। आनुवंशिक कारक देखते हैं सबसे पहले, जेनेटिक फैक्टर्स। तो बच्चों की वृद्धि और विकास में सबसे महत्वपूर्ण आनुवंशिक कारक कौन सा है? तो सबसे पहला कौन सा कारण रहता है? वो होता है क्रोमोसोम, यानी कि माता पिता से मिले गुणसूत्र। ठीक है। बौद्धिक विकास किस पर निर्भर करता है? आनुवंशिकी और पर्यावरण दोनों पे ही बौद्धिक विकास निर्भर करता है। कौन सा आनुवंशिक विकार बच्चों के मानसिक विकास को प्रभावित कर सकता है? तो कौन सा रहता है? वो डाउन सिंड्रोम होता है। ये सभी में नहीं होता है, जिस बच्चे में होता है तो उसका जो है मानसिक विकास अच्छे से नहीं हो पाता है।
फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, बच्चे की लंबाई मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है? आनुवांशिकता और पोषण पर, यानी कि जो उसके पेरेंट्स से उसको मिलेगा, आनुवांशिकता मतलब जेनेटिक्स, और पोषण का भी इसमें महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, थायराइड हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो इसका जो आंसर है वो है क्रेटिनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पिट्यूटरी ग्रंथि का कार्य क्या है? तो इसका जो आंसर है, ये ग्रोथ हार्मोन का स्रावण करती है। जन्मजात विकार यानी कि कंजेनाइटल डिसऑर्डर किस कारण से होते हैं? तो आई थिंक ये सभी को पता होगा, ये आनुवांशिक कारण और पर्यावरणीय प्रभाव के कारण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फिनाइल केटोन्यूरिया यानी कि PKU किस प्रकार की बीमारी है? ये जो है आनुवांशिक चयापचय संबंधी बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बौनापन का मुख्य कारण क्या है? तो ग्रोथ हार्मोन की कमी से बौनापन रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आनुवांशिक विकारों को किस विधि से पहचाना जा सकता है? जेनेटिक टेस्टिंग द्वारा। जैसे कि अगर बच्चा काफ़ी टाइम से बीमार है, वो ठीक ही नहीं हो पा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि उसके कहीं ये उसके गुणसूत्रों में तो ये चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि यदि ऐसा है तो फिर उसका जेनेटिक टेस्टिंग करवानी पड़ेगी, उसके द्वारा हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 से 20 जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो पोषण और आहार से जुड़े हुए क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, नवजात शिशु को जन्म के कितने समय बाद माँ का दूध पिलाना चाहिए? तो इसका जो आंसर है, जन्म के 1 घंटे के भीतर। यदि बच्चा सिजेरियन से है तो थोड़ा स्किप कर सकते हैं, परंतु उसे सबसे पहले माँ का दूध ही पिलाना है। बच्चों में वृद्धि और विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा है? तो इसका जो आंसर है वो है प्रोटीन। प्रोटीन बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, कुपोषण के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है? तो इसका जो आंसर है मेरास्मस और क्वाशियोकोर। इसमें क्या होता है, बच्चे की हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, बच्चा कुपोषित होता है, जिसमें कि बच्चे की टांगें बहुत पतली और पेट थोड़ा सा उसका मोटा हो जाता है। रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया का मुख्य कारण कौन सा पोषक तत्व की कमी है? तो इसका जो आंसर है वो है आयरन की कमी। अगर किसी में ब्लड की कमी है, रक्त अल्पता है, तो उसके अंदर आयरन की कमी है। क्वेश्चन नंबर 15, रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? तो रिकेट्स जो होता है ऑस्टियोमाइलिटिस यानी कि विटामिन डी की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बच्चों के मानसिक विकास में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है? तो इसका जो आंसर है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये बच्चों के मानसिक विकास में बहुत ही सहायक पोषक तत्व रहता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है? तो इसका आंसर मैंने अभी ऊपर ही बताया था, माँ का दूध यानी कि ब्रेस्ट मिल्क बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, पूरक आहार यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब शुरू करना चाहिए? तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो करनी चाहिए वो 6 मंथ के बाद करनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग और ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बना रखा है दोस्तों। उस वीडियो में मैंने टोटल आपको पूरी जानकारी दी है, चित्र के माध्यम से भी और थ्योरी के माध्यम से, क्वेश्चंस के माध्यम से सारा कुछ बता रखा है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर। तो यदि आप चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके हमारा वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं, आपको हमारी प्लेलिस्ट में वो देखने के लिए मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कौन से पोषक तत्व आवश्यक होते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है कैल्शियम और विटामिन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, संतुलित आहार में कौन कौन से तत्व होने चाहिए? तो इसका जो आंसर है वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज और पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक है हमारा पर्यावरण और सामाजिक कारक। तो देखते हैं 21 क्वेश्चन, पर्यावरणीय कारकों का बच्चों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो आंसर है वो है पोषण, स्वास्थ्य और मानसिक विकास प्रभावित होता है। यदि जैसा पर्यावरण रहेगा बच्चे के आसपास, उससे उसके स्वास्थ्य पे और मानसिक विकास पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, बच्चों में बीमारियों की रोकथाम के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण उपाय है? तो इसका जो आंसर है वो है वैक्सीनेशन।
बच्चों को यदि बीमारी से बचाना है तो उसको वैक्सीनेटेड कराते रहिए टाइम पे अकॉर्डिंग टू उसकी एज। क्वेश्चन नंबर 23, बाल विकास में माता पिता की भूमिका क्या होती है? आंसर है इसका भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करना। क्वेश्चन नंबर 24, प्रदूषण से बच्चों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर, श्वसन रोग हो जाता है, एलर्जी, मानसिक विकास में बाधा आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, बच्चों की अच्छी मानसिक वृद्धि के लिए कौन से सामाजिक कारक आवश्यक हैं? तो इसका आंसर है अच्छा पारिवारिक वातावरण और शिक्षा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन सारे ही बहुत अच्छे हैं दोस्तों। सिलेक्टेड क्वेश्चंस हम लेकर आते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। हमारा डेली वीडियो 8 से 8:30 के बीच अपलोड हो जाता है। आज थोड़ा सा लेट है, कोई बात नहीं, बट वीडियो ज़रूर मिलेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। अधिक ध्वनि प्रदूषण से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है इसका सुनने की क्षमता में कमी हो जाती है और वह मानसिक तनाव में रहने लगता है। क्वेश्चन नंबर 27, किस वर्ग के बच्चों में कुपोषण की समस्या होती है? तो कुपोषण की जो समस्या रहती है वो सबसे ज़्यादा 0 से 5 साल तक के बच्चों में रहती है, मगर इसमें आंसर दिया है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों में होती है, तो ये भी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, बच्चों के मानसिक विकास में खेल कूद का क्या योगदान है? आंसर है कि मांसपेशियां उसकी मजबूत हो जाती हैं, मानसिक संतुलन विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, साफ सफाई का बच्चों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर है संक्रामक रोगों से उसका बचाव रहता है। साफ सफाई तो वैसे भी आवश्यक चीज़ है, सभी को साफ सफाई से रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, बच्चों की मानसिक वृद्धि का सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो इसका जो आंसर है वो है माता पिता का व्यवहार और शिक्षा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 40 तक जो क्वेश्चन है हमारे वो स्वास्थ्य और टीकाकरण से जुड़े हुए प्रश्न हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 31, टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? संक्रामक रोगों से बचाव। टीकाकरण में जो भी दवाइयाँ दी जाती हैं वो सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो बीमारी होने के बाद यदि देंगे तो वो असर बिल्कुल नहीं करेंगी। वैक्सीनेशन इसलिए किया जाता है जिससे कि बॉडी में उसके रोग के प्रति एंटीबॉडीज बन जाएं और बच्चा उस बीमारी से ग्रसित आगे भविष्य में ना हो, इसीलिए टीकाकरण किया जाता है। इसीलिए जो भी टीकाकरण में दवाइयाँ लगती हैं वो दवाइयाँ वैसे भी नहीं उपलब्ध हो पाती हैं और वो एंटीबॉडी टाइम से बना देती हैं बच्चे में, जिससे कि बच्चे को आगे जाके संक्रामक रोग होते ही नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 32, पोलियो से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो ओपीवी दिया जाता है, ओरल पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, टीकाकरण की योजना भारत में कौन संचालित करता है? राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 34, मीजल्स किस वायरस से होता है? तो इसका आंसर है रुबेला वायरस से होता है। अब इसका नाम भी MR यानी कि मीजल्स रुबेला रख दिया गया है। पहले सिर्फ इसको खसरा ही बोलते थे, बट अब इसका नाम रख दिया है मीजल्स मम्स रुबेला यानी कि MMR। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, नवजात शिशु के लिए पहला टीका कौन सा होता है? तो पहला टीका जो होता है वो BCG रहता है नवजात शिशु के लिए। क्वेश्चन नंबर 36, बच्चों में कुपोषण की रोकथाम के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है? इसका आंसर है आंगनवाड़ी और ICDS योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, टीबी से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो ये सभी को पता है आपको, ट्यूबरकुलोसिस से बचाव के लिए क्या देते हैं? BCG का टीका दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, विटामिन A की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आंसर है इसका नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात्रि अंधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, बाल मृत्यु दर को कम करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? आंसर स्वच्छता, टीकाकरण और पोषण, यानी कि चाइल्ड की डेथ रेट तो वैसे भी कम हो जाएगा यदि उसका पोषण ठीक से रखेंगे, उसको साफ सफाई से रखेंगे, वैक्सीनेशन टाइम पे कराएंगे तो डेथ रेट वैसे भी कम हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वाली वीडियो का। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, बच्चों की वृद्धि दर को ट्रैक करने के लिए कौन सा चार्ट इस्तेमाल किया जाता है? तो बच्चों की वृद्धि को ट्रैक करने के लिए जो चार्ट इस्तेमाल किया जाता है वो ग्रोथ चार्ट रहता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में अगले टॉपिक में कल फिर से। तब तक के लिए वीडियो देखते रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।